सबसे पहले जब भी प्रश्न करना है, प्रकाश के परावर्तन से जब भी प्रश्न करना है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? फार्मूला। फार्मूला हमारा क्या होता है? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमेशा एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला कौन सा होता है? वो फार्मूला होता है हमारा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब थोड़ा समझ लेते हैं इस फार्मूले में है क्या क्या। ठीक, 1/f का मतलब होता है फोकस दूरी। क्या हो गया है? f का मतलब फोकस। ये जो u है, u का मतलब होता है वस्तु की दूरी, और जो v है इसका मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पे रिलेशन देखोगे, फोकस दूरी बराबर समझ सकते हैं 1/f बराबर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, तो ये सारी चीजें फार्मूला, नंबर 1 फार्मूला याद होना चाहिए। अब याद रखना, आगे जाके आपको अगले क्लास में एक फार्मूला सेम टू सेम ही मिलेगा, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस मिलेगा। लेकिन जब माइनस मिलता है तो वहां पे चिन्ह जब माइनस होगा तो लेंस का फार्मूला बनने लगता है। इंपॉर्टेंट थिंग समझ पाए? जब प्लस आएगा तो किसका फार्मूला बनेगा? दर्पण। तो अगर ये पूछेगा ये फार्मूला कहाँ पे लगता है, तो ये हम बताएंगे दर्पण के क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा। कौन सा क्वेश्चन? दर्पण। सबसे पहले फार्मूला समझिए। दूसरा चीज हमें क्या पता होना चाहिए? हमें सही सही पता होना चाहिए चिन्ह। किसके बारे में? चिन्ह के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमें पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और हमें वस्तु को u को कब ऋणात्मक लेते हैं, v को कब ऋणात्मक लेते हैं, क्या हमेशा नहीं बदलता, क्या बदलता रहता है, इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक ना? सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। दूसरा चीज चिन्ह के बारे में पता होना चाहिए आपको। तीसरा चीज, अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में कैसे कैसे मान निकालते हैं उन सारी चीजों के बारे में पता चाहिए। मान का मतलब, जैसे क्वेश्चन दिया है बहुत बड़ा, उस क्वेश्चन में से हमें पता करना होगा कि u का मान कहाँ छुपा हुआ है, v का मान कहाँ छुपा हुआ है, f का मान कहाँ छुपा हुआ है। समझ में? तो उन सारे मानों को निकालना और सांकेतिक रूप में लिखना, उसके बाद फार्मूला लगा के सॉल्व करना, ये हमारे नियम है। ठीक, किसी भी क्वेश्चन को लगाने के दो अप्रोच होते हैं। एक तो फार्मूला अप्रोच होता है, मतलब आप फार्मूले पर रखेंगे, आपके सारे क्वेश्चन के उत्तर क्या हो जाएंगे? निकलते चले जाएंगे, प्रश्न के उत्तर निकल जाएंगे। ठीक, लेकिन दूसरा अप्रोच क्या होता है? दूसरा अप्रोच होता है, अगर आपको उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंबों के बारे में पता है कि कौन से कंडीशन में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तब आप पता कर सकते हैं कि हमारा उत्तर क्या हो सकता है। ठीक ना? तो आपके प्रॉपर्टी के बारे में बहुत पता होना चाहिए। जैसे उत्तल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, 6 स्थितियां बनती है, उसके बारे में पता होना चाहिए। चिन्ह प्रॉपर्टी आपको पता है, उसके बारे में पता होना चाहिए। अवतल दर्पण के बारे में पता है, उसके बारे में सारी चीजें रिकॉर्ड भी है। आप जाके बाद में अगर नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिए। तो किसी क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें बताया फार्मूला, चिन्ह, उसके बाद मान कैसे हम निकालेंगे बड़े क्वेश्चन में से, वही चीजें हमको समझना है। इसमें आया हुआ है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है। एक शब्द यहाँ पे देखेंगे वो आया है बिंब, है ना? और अभी तक हमने बिंब के बारे में बात नहीं किया है, इसे हमने कहीं पे भी बिंब के बारे में नहीं किया। हमने पहले भी बताया था आपको, कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो क्वेश्चन के समय ही डिस्कस किए जा सकते हैं। और यहाँ समझना, जो बिंब है वो कहीं ना कहीं वस्तु के बारे में बताता है। कहीं पे भी अगर आपको लेंस से क्वेश्चन दिखे, वहां पे बिंब लिखा रहेगा, उस बिंब को हम क्या समझेंगे? वस्तु। बिंब को क्या समझेंगे? वस्तु। कहने का मतलब हम वस्तु को बिंब भी बोल सकते हैं, तो चाहे हम बिंब बोले चाहे वस्तु बोले, आपको कंफ्यूजन के लिए, आप परेशान हो क्वेश्चन में, इसलिए बिंब शब्द का उपयोग किया जाता है। समझ गए? तो हमें दिया है 7 सेंटीमीटर का कोई बिंब। अब बिंब का मतलब जान जाएंगे ना, वस्तु। बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, f का मान कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। अब यहीं से मान निकालना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन लगाने से पहले। हमारा दिया है f का मान 18 सेंटीमीटर और
अब दूसरा दिया है कौन सा लेंस है भाई, अवतल लेंस है। उतनी बात लिख लेंगे हम, कौन सा लेंस हमारा हो गया, अवतल लेंस। जैसे जैसे हम क्वेश्चन लगाएंगे वैसे समझिएगा। अवतल लेंस के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया है, 27। अब यहाँ से जोड़ना है आपको, वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा गया है, 27 रखा गया है। तो हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं u का मान दिया गया है 27, क्योंकि वस्तु की दूरी को दिखाते हैं u से। u का मान हो गया 27 दिया था, यहाँ पे 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया था। बोल रहा है तो प्रतिबिंब कैसा और कितना बड़ा बनेगा, क्योंकि साइज भी यहाँ दिया 7 सेंटीमीटर। मान लेते हैं हमारा वस्तु, ये हमारा 7 सेंटीमीटर। इसका प्रतिबिंब कुछ ना कुछ बनेगा, जिसकी लंबाई हो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई का ही तो बनेगा। ये नहीं बताना, समझ गए क्या क्या कैसे हमारा मान समझ में आया कुछ। अब सबसे पहले हमें देखो, जब हमने आपको लिखवाया है कॉपी में अपने चेक करेंगे, तो आपने सबसे पहले हमें बोला था फार्मूला बोला था, तुरंत फार्मूला हमें याद होना चाहिए। फार्मूला हमारा क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। फार्मूला हमको तुरंत पता हो गया। फार्मूले के बाद हमने क्या बोला था, दूसरा नियम चिन्ह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चिन्ह। अब चिन्ह में इसमें दर्पण कौन सा है, अवतल। तो हमें पता होना चाहिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो आपको याद होगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, हाँ माइनस होगी, समझ में। और हमने आपको एक चीज और बताया था, u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि वस्तु को हमेशा किधर रखा जाता है, बाईं की ओर रखा जाता है। तो बाईं ओर की सारी चीजें क्या होती हैं, ऋणात्मक। ठीक, समझ गए। अब थोड़ा सा सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का एक चित्र से हम अनुमान लगाते हैं उत्तर क्या आता है, और फिर हम फार्मूले पे लगाते हैं। ठीक, देखिए चित्र क्या बनेगा। हमें बनाना कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो हम कहीं ना कहीं अवतल लेंस ऐसे ही बना सकते हैं, इसका ऊपरी भाग क्या हो, काला ही हो। ए हमारा होता है P, ए हमारा होता है C, और ये हमारा होता है F। हो गया। देखो इसकी फोकस दूरी कितना दी गया है, 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब P से F के बीच की दूरी कितना है भाई, 18। यहाँ समझ गए 18 कैसे है। दूसरा यह वस्तु को कितना दूरी पर रखा गया, 27। आपको पता है प्रत्येक दूरी कहाँ से नापते हैं, P से 18 यहाँ आया है, तो आप पता होगा 18 का दुगना होता है 36, अर्थात जो 30 सेंटीमीटर है वो कितने दूरी पर है, 36 पे है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 36 है। और आपको पता होना चाहिए 36, P से लेके 36 यहाँ तक। अब कहीं ना कहीं आपको पता होगा 36 से पहले ही तो आता है 27, मतलब कहीं ना कहीं वस्तु C और F के बीच में होगा कि नहीं, होगा ना। और जब वस्तु C और F के बीच में होता है, आपको पता होगा प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और बनेगा कैसा, उल्टा, और वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। इसका मतलब हमने प्रतिबिंब कैसा बनेगा अनुमान लगा लिया नहीं। जब हमको प्रॉपर्टी याद रहेगा तो हम यहीं से क्वेश्चन अनुमान लगा सकते हैं। ये सब अप्रोच याद रखिएगा। जब 1 नंबर की क्वेश्चन आते हैं उसमें वैल्यू जल्दी पुटअप नहीं किए जाते हैं, वहां पे आपको रूल के द्वारा ही जल्दी से उत्तर आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो 7 सेंटीमीटर का वस्तु है, इसका उत्तर 7 से बड़ा आना चाहिए कि नहीं, तभी तो बड़ा माना जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब हम उसी को लगाते हैं, अगर 7 से बड़ा आ गया तो हम मानेंगे हमारा सही है, क्योंकि प्रॉपर्टी का नियम कहता है उल्टा होना चाहिए, वस्तु से क्या होना चाहिए, बड़ा। ठीक। अब थोड़ा आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो रेखा होती है इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष के जब नीचे प्रतिबिंब बनता है तो उसका चिन्ह कौन सा होता है, ऋणात्मक। उसका चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। इसका मतलब जो हमारा v का मान होगा वो भी क्या होना चाहिए, माइनस। ठीक, समझ गए। अब हम फार्मूले पे लगा कर अब हम थोड़ा सा चित्र को मिटाते हैं। चित्र को आप बाद में नोट कर लीजिएगा, जाके देखिए रिकॉर्डेड क्लास में देख के आप नोट करेंगे, ठीक है। देखिए फार्मूले में रखते हैं 1/f, f का मान दिया है भाई 18 रख लिया हमने, बराबर हमारा दिया था
u का मान कितना दिया था -27 रख लिया, प्लस v का मान हमें नहीं पता था, v का मान हमने दिया था, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखेंगे 1/27 माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 1/-18 प्लस 1/27। हमने आपको बार बार बताया है एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जब कोई संख्या लिखी होती है बट्टे में, चाहे माइनस इसके सामने नीचे लगाओ, चाहे माइनस ऊपर लगाओ, चाहे माइनस उसके सामने लगाओ, इससे कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे कोई क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ये देखना होता है माइनस लगा है, तीनों एक दूसरे के बराबर, चाहे नीचे लगा है, चाहे ऊपर लगा है, चाहे बीच में लगा है, तीनों के बीच में बराबर के चिन्ह नहीं, मतलब तीनों चीजें बराबर। तो ये आपको कंफ्यूजन ना, इसलिए आपको बता रहे हैं कि माइनस अगर 27 के पास लगा है तो इधर आएगा तो प्लस ही 27 होगा, ओके ना। हमेशा चिन्ह को बीच में रख के दिमाग में सोचा जाता है, ठीक। अब देखिए, अब हम इसको लिख सकते हैं इतना बराबर भी लिख सकते हैं, माइनस रहेगा यहाँ पर भी। कहाँ पे माइनस है, कहाँ पे माइनस है, 27। हमें कितनी बार वही बार बार बता रहे हैं, इधर प्लस माइनस है ना, इधर आगे क्या होगा, तो सिंपल बात है, आपको पता होना चाहिए एक पक्ष से दूसरे पक्ष जब चीजें ले जाती है प्लस नहीं होता, चिन्ह बदलता नहीं, बदला नहीं, अगर माइनस होता बदलता चिन्ह, तब गलत है ना। अब देखना हम इसको लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, 1/27 माइनस 1/18 लिख सकते हैं, नहीं इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया हमने इसको, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद। अब हम क्या करते हैं, इस 18 का गुणा 1 में करते हैं तो हम कितना लिख लेंगे, 18 माइनस 27 को गुणा 1 में करेंगे कितना लिख लेंगे, 27, और नीचे वाले को सेम वैसे लिख देते हैं, 27 गुणे 18 लिख लेते हैं, बराबर हमारा हो जाएगा 1/20। यहाँ तक समझ गए। अब हम क्या करेंगे, 27 में से 18 घटाइए, 18 में से 27 घटाइए, बताइए कितना होगा, लो कितना होगा, वो भी माइनस में 9 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या हो गई है चिन्ह के साथ, अगर ध्यान नहीं देंगे तो 27 बड़ी हो गया था। अब देखोगे 9 × 9 9 9 गुना 18 होगा नहीं, और 27 का गुणा 2 में करोगे, 27 गुना होता है 54, 27 ना। अब देखना थोड़ा ध्यान दोगे, 1/20, इसका मतलब हमारा है कि 1/20 का मान कितना आया है, माइनस के साथ, -1/54 आया, कितना आया है, -1/54। और अगर हमें v का मान पता करना होगा, v को ऊपर ले जाएंगे, 54 भी ऊपर चला जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 54 आया, -54 आया, आया। अब तक बहुत दूर बना होगा नहीं, अभी तक हमने चित्र में दिखाया था, वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर से दूर बना नहीं, इसका मतलब हमें पता चल गया v का मान 54 सेंटीमीटर है, इसका मतलब बहुत दूर है, ठीक। और माइनस चिन्ह ये बता रहा है, जानते हैं क्या, वास्तविक, वास्तविक, और उसके साथ एक शब्द हमेशा आता है क्या, उल्टा। माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि आपका उत्तर वास्तविक और उल्टा आया है, और वस्तु से बहुत दूर बना है। अभी बड़ा के बारे में जिक्र नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 7 सेंटीमीटर के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ, यहाँ तक समझ गए। अब हम प्रतिबिंब की साइज आते हैं, जब हम प्रतिबिंब की साइज बताएंगे, जानते हैं हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लिए एक नया फार्मूला पता होना चाहिए, वो फार्मूला होता है I/O बराबर -V/U। इस फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए, समझ पाए। अगर ये फार्मूला हमको पता है तो हम साइज को निकाल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन में रख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, तो हमें दिया था यहाँ पे साइज 7 सेंटीमीटर का कोई बिंब है, बिंब का मतलब हमने बोला वस्तु, मतलब हमारा O का मान जो दिया था वो कितने सेंटीमीटर दिया था, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखोगे इस फार्मूले में तुम्हें 3 चीजें दी गई हैं, एक चीज पता करना है तुमको, I को पता करना है। हम लिख लेते हैं I बटे लिख सकते हैं, O का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 रख लेंगे, बराबर लिख लेंगे, V का मान कितना दिया है, V का मान देखोगे वहां पे -54 लिखा है, तो एक पहले से माइनस है उसको लगाएंगे, उसके बाद लिख सकते हैं -54 लिख सकते हैं, बटे करके हम लिख सकते हैं U का मान कितना दिया है -27, तो लिख सकते हैं -27, हो गया।
27 से काटेंगे, माइनस से माइनस कट गया, 27 से काटेंगे, 27 से कंगन 27, 27 दूना चौवन। इधर 7 है, ये 7 जाके 2 के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, क्योंकि इधर भाग माना जाएगा। इसका मतलब आई का मान अगर ध्यान से देखोगे तो आई का मान आया है हमारा 7 का गुणा 2 होगा, कितना हो जाएगा 14, और एक पहले से माइनस है, माइनस हो जाएगा। हमने पहले भी बताया था प्रतिबिंब की साइज बड़ा बननी चाहिए, और 7 सेंटीमीटर का वस्तु अगर 54 सेंटीमीटर का बना है, सॉरी 14 सेंटीमीटर का बना है, बड़ा बना नहीं बड़ा। प्रॉपर्टी का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि हम उत्तर के करीब बता सकते हैं कि हमारा उत्तर क्या आएगा, पहले सम्मान कर सकते, समझ पाए। तो गुण इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो बताया गया पीछे।